Hi guys, this is Ashima and welcome again to my channel Mama's Pride. बीइंग अ पेरेंट हम बहुत बार अपने बच्चों के वेट को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम उसके वेट को किस तरह से बढ़ाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअली में क्या ये स्ट्रेस लेने वाली बात है या नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ गाइडलाइंस जो मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ शेयर करी एंड आई होप ये बहुत सारे पेरेंट्स की जो वरी है उसको कम कर देगा। और एक्चुअली में आप जिस मिसकंसेप्शंस में रहते हैं दूसरों के बच्चों को देखकर कि उसका बच्चा तो बड़ा मोटा है, हमारा बच्चा बड़ा पतला है, कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, वो सब नहीं होगा और आप एक्चुअल में ये जान पाएंगे कि क्या आपका बेबी सच में हेल्दी है या देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गाइस। पहली ये कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो क्या आपने वो छोटा सा बेल आइकन अभी तक क्लिक किया है? अगर नहीं तो प्लीज़ उसे भी क्लिक करिए, तभी आपको मेरे इन सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो हर पेरेंट को जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि आपके बेबी का बर्थ वेट कितना है, यानी कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ है उस समय उसका वेट कितना है। अगर आपका बेबी 2.5 किलो या उससे ज़्यादा वेट रहा है उसका बर्थ टाइम पर, इट मीन्स योर बेबी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अपने डॉक्टर से हमेशा ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपके बेबी का बर्थ वेट कितना है। जानना ज़रूरी क्यों है? ये जानना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज बाय द टाइम आपका बच्चा 6 महीने का होता है तब तक उसका वेट उसके बर्थ वेट से एटलीस्ट डबल होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका बेबी 3 kg का हुआ था तो बाय 6 मंथ ही और शी शुड बी एटलीस्ट 6 kgs। और अगले 1 साल में आपके बच्चे का वेट जो है वो बर्थ वेट से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपके बच्चे का वेट 9 किलो होना चाहिए अगर उसका बर्थ वेट जो है वो 3 किलो रहा है तो। सो ये तो हो गया एग्जैक्ट मेजर आपको पता चलने का कि आपका बेबी सही ग्रोथ ले रहा है वेट में या नहीं ले रहा है। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़रूरी है जाननी वो ये कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद पहले 10 दिन से लेकर 14 दिन तक बच्चे का वेट जो है वो रिड्यूस होता है एटलीस्ट 10% ऑफ देयर बर्थ वेट। वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बेबी अभी तक मदर की वॉर्म में रहा है, उसको वहाँ से सब कुछ जितना भी मदर खा रही है वो सब प्लेसेंटा के थ्रू उसे मिल रहा है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अब वो एक नए वर्ल्ड में आ चुका है, बाहर आ गया है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। पहला ये कि बच्चे के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो सब निकलती हैं जिसकी वजह से वेट थोड़ा सा रिड्यूस होता है। दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि मदर को कई बार मिल्क सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता इनिशियल 7 और 10 डेज़, जिसकी वजह से बच्चे का वेट भी रिड्यूस कई बार हो जाता है। और बच्चा भी अभी सक करना सीख रहा है, उसको भी जानना है ठीक से। ऑल्दो बच्चे बहुत नेचुरली ये सब चीज़ें सीख कर आते हैं बट स्टिल देयर आर मैनी फैक्टर्स जो एक्सटर्नली बिलोंग करते हैं बच्चे के वेट को लेकर। इसलिए पहले 10 दिन या 14 दिन अगर आपके बच्चे का वेट रिड्यूस हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, वो उसकी डबल स्पीड से उसका वेट जो है गेन कर लेगा विद इन 1 मंथ इटसेल्फ। आप देखिएगा, तो बिल्कुल भी इस बात को लेकर स्ट्रेस में नहीं आइए। अनदर पॉइंट विच हैज़ टू बी टेकन केयर इज़ कि आप जब भी डॉक्टर के विजिट पे जा रहे हैं, चाहे आप 3 हफ्ते में जाएं, चाहे आप 2 हफ्ते में डॉक्टर के पास जाएं, आपके बेबी का जो वेट है वो एक ग्रोथ की साइड होना चाहिए। चाहे उसका वेट 200 ग्राम ही क्यों नहीं बढ़ा हो, वो वेट जो है ग्रोथ पे जाना चाहिए, एक कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए या फिर उसका वेट कम नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ अ साइन कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल सही तरह से डेवलप हो रहा है। ओके, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जाननी वो ये कि पहले साल में बच्चे का वेट जितनी तेज़ी से बढ़ा है उतनी ही तेज़ी से उसका वेट सेकेंड ईयर में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि मैं अपने बच्चे को इतना सब कुछ खिला रही हूँ, घी भी दे रही हूँ, शेक्स भी पिला रही हूँ, आलू भी खिला रही हूँ, मोटे होने की सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन ये तो फिर भी मोटा नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। सेकेंड ईयर में बच्चे का वेट जो है पूरे साल में 2 से 3 किलो ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे कि हम बच्चे को इतना सब खिलाते तो वो सब जा कहाँ रहा है?
वो सब जा रहा है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में, वो सब जा रहा है उसकी एक्टिविटीज़ में। वो जो भी चीज़ें खा रहा है वो सब अपनी एक्टिविटीज़ में उन सारी कैलोरीज़ को बर्न कर रहा है। इसलिए सेकेंड ईयर जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके वेट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। एज़ फार एज़ योर बेबी इज़ एक्टिव, वो बहुत शैतानियाँ कर रहा है दूसरे साल में, और बच्चे का जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है पहले साल में भी वो अगर ठीक चल रहा है, बच्चा एक्टिविटीज़ सही से कर रहा है, सही टाइम पे उसने खाना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया है, शैतानियाँ स्टार्ट कर दी हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी बेबी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी थोड़ी सी टेंशन को कम करने में, और आप अपना ये पेरेंटहुड एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ ज़रूर सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर मत कीजिए कि उसका बच्चा बहुत हेल्दी है, हमारा बच्चा पतला क्यों है, या उसके बच्चे का वेट बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे का कम है, या हमारा बच्चा बहुत मोटा है, दूसरे का बच्चा इतना एक्टिव है। बिकॉज जिस तरह दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह दो बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। सिर्फ आपके जो डॉक्टर आपको गाइडलाइंस बता रहे हैं उसको ध्यान में ज़रूर रखिए। अगर उसके हिसाब से आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो एवरीथिंग इज़ फॉल इन प्लेस। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना स्ट्रेस लेने से अच्छा आप उसके डेवलपमेंट की तरफ सोचिए कि अब उसको क्या करवाना है, कौन सी नई एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज करना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए नई हैं, क्या उसको सिखाना है, कहाँ पे उसका माइंड डाइवर्ट करना है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सही है तो। सो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आई बिलीव हर पेरेंट को जानना ज़रूरी है रिगार्डिंग देयर बेबीज़ वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर जर्नी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत सारे पेरेंट्स के जो मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों के वेट को लेकर वो दूर हो गए होंगे। और बस इसी तरह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए सभी अमेजिंग पेरेंट्स के साथ, और अपनी पेरेंटहुड जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाइए। और भी मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, वीडियोस लेके आती रहूँगी, बट उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और उस छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल कटल्स। बाय बाय। बताओ सबको कि वेट को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना। चलो सबको बताओ, वेट को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हम छोटे बेबी एक्टिव हैं, खेल रहे हैं, खूब सारी शैतानी कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर अ हैप्पी बेबी।